तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर। जहां आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की इस साल आने वाली शाहिद कपूर की लेटेस्ट मूवी के बारे में, जिस मूवी का नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। इस मूवी की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है एंड इसीलिए हम भी इस मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जो भी लोग इस मूवी की स्टोरी को जानना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप में से कोई हमारे चैनल को पहली बार देख रहा हो तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को आप सबसे पहले देख सके। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के स्टार्ट होते ही हम शाहिद कपूर को देखते हैं जिसका नाम आर्यन अग्निहोत्री होता है। और शाहिद कपूर यानी कि आर्यन अग्निहोत्री एक रोबोटिक्स इंजीनियर होता है और ये काम करता है ई रोबोटिक्स नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर। आगे हमें पता लगता है कि आर्यन एक बहुत ही अच्छा रोबोटिक्स इंजीनियर है एंड वो अपनी पूरी कंपनी के अंदर सबसे अच्छा प्रोग्रामर भी है। इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि जिस कंपनी में आर्यन काम करता है यानी कि ई रोबोटिक्स वो उसी की मौसी की कंपनी है और वो अपनी इस पूरी कंपनी को यूएसए से कंट्रोल करती है। और अभी के टाइम पर आर्यन अपनी मौसी की कंपनी के मुंबई वाले ब्रांच के अंदर एज अ प्रोग्रामर जॉब करता है। और इस पूरी कंपनी की जो मालकिन है यानी कि आर्यन की मौसी वो और कोई नहीं बल्कि डिम्पल कपाड़िया है। इसके आगे हमें देखते हैं कि आर्यन की मौसी यानी कि डिम्पल कपाड़िया आर्यन को मिलने के लिए यूएसए बुलाती है, जिसके बाद आर्यन भी अपनी मौसी से मिलने के लिए यूएसए जाता है और वहां पर आकर अपनी मौसी से मिलता है। इसके बाद आर्यन की मौसी उसे कुछ दिन के लिए रुकने के लिए कहती है एंड उसे कहती है कि वो इस कंपनी के अंदर रहकर भी काम को सीखे और यहाँ जो चल रहा है उन सब चीजों को जाने। इसके बाद आर्यन की मौसी आर्यन से कहती है कि उसने उसकी मदद के लिए अपनी मैनेजर को तैयार रखा है और उसकी मैनेजर अभी आर्यन के यूएसए वाले घर के अंदर है। सो इसीलिए आर्यन को अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उसकी मैनेजर से बोल सकता है। आगे आर्यन अपने घर जाता है यानी कि यूएसए वाले घर एंड जब वो अपने घर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसकी मौसी की मैनेजर पहले से होती है एंड वो मैनेजर और कोई नहीं बल्कि अपनी कृति सनन होती है जिसका नाम होता है सिप्रा। इसके आगे हमें देखते हैं कि आर्यन को सिप्रा से मिलकर बहुत खुशी होती है और रही बात सिप्रा की तो वो आर्यन के लिए सब कुछ करती है जैसे कि खाना बनाना, कपड़े धोना एंड उसके लिए घर की साफ सफाई करना एंड वो सारे काम बहुत ही परफेक्टली करती है। बट यहाँ पर हम सभी एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस करते हैं एंड वो अजीब चीज ये होती है कि आर्यन को जो भी चीजें अच्छी लगती है वो सारी चीजें सिप्रा को भी अच्छी लगती है। जैसे कि आर्यन का जो फेवरेट कलर होता है वही से फेवरेट कलर सिप्रा का भी होता है। उसे जो खाने में पसंद होता है सिप्रा को भी वही खाने में पसंद होता है। आर्यन को जो गेम्स खेलना पसंद होता है सिप्रा को भी वही गेम्स पसंद होती है एंड जहाँ जहाँ घूमना आर्यन को पसंद है वहाँ घूमना सिप्रा को भी पसंद होता है। एंड फिर इसी रीजन की वजह से वो दोनों एक साथ घूमते फिरते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। इसी दौरान हम ये देखते हैं कि आर्यन को सिप्रा से लव हो जाता है और साथ ही साथ सिप्रा भी आर्यन से लव करती है। लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे से लव करने लगते हैं तब फिर एक दिन अचानक से उसकी मौसी उसके घर आती है। मौसी को देखकर आर्यन काफी ऑकवर्ड फील करता है एंड वो ये सोच रहा होता है कि वो अपनी मौसी को ये बात कैसे बताएगा कि वो और सिप्रा एक दूसरे से लव करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पता लगता है कि आर्यन की मौसी को सब कुछ पता होता है एंड वो ये पहले से जानती है कि सिप्रा और आर्यन लव करते हैं। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। असल में आर्यन की मौसी हंसते हुए आर्यन से कहती है कि उसे उसके और सिप्रा के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई है एंड फिर आगे वो खुलासा करते हुए उसे बताती है कि असल में सिप्रा को इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है, एक ऐसी रोबोट जिसे उसी ने बनाया है और उसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो न सिर्फ ह्यूमंस की तरह दिखे बल्कि वो ह्यूमंस के बहुत करीब भी जा सके। यानी कि जिस तरह से ह्यूमंस खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बातें करते हैं एंड इमोशंस सकते हैं, ठीक उसी तरह से सारे इमोशंस इन रोबोट्स के अंदर है। एंड यहाँ पर उसकी मौसी ये एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि क्या उसकी बनाई हुई रोबोट यानी कि सिप्रा ह्यूमंस के साथ घुल मिलकर रह सकती है या फिर नहीं। इसके आगे आर्यन की मौसी उससे कहती है कि असल में उसे अभी भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं एंड उन सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी उसे आर्यन की जरूरत है। लेकिन इधर आर्यन को जैसी ये सारी बातें पता लगती है कि सिप्रा असल में कोई लड़की नहीं बल्कि एक रोबोट है, वैसे ही उसका दिल टूट जाता है एंड वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और ऐसा इसीलिए क्योंकि उसे सिप्रा से लव हो गया था। इसके साथ ही आर्यन अपनी मौसी से भी नाराज हो जाता है एंड वो उनसे कहता है कि आखिरकार उन्होंने उसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्यों बुलाया था। बट उसकी मौसी आर्यन से कहती है कि वो सबसे अच्छा रोबोटिक्स इंजीनियर है और उससे ही बड़ी बात वो उसकी फैमिली से है, इसीलिए ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए उसे वो सबसे अच्छा लगा था। बट इधर आर्यन बाकी के एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए मना कर देता है एंड वो उदास होकर अपने घर इंडिया चला आता है। इधर आर्यन जैसे अपने घर आता है वैसे हमें देखते हैं कि आर्यन की फैमिली मिलकर आर्यन से शादी करने के लिए कहते हैं एंड क्योंकि आर्यन बहुत ज्यादा डिप्रेस होता है इसीलिए वो शादी के लिए हाँ कर देता है। एंड फिर इसके बाद ही आर्यन की शादी फिक्स होती है और उसकी एंगेजमेंट कराई जाती है। लेकिन जिस दिन आर्यन की एंगेजमेंट होती है वो उसी दिन अपने घर से भाग जाता है एंड फिर अपने घर से काफी दूर आकर वो अपनी मौसी को कॉल करता है और मौसी से कहता है कि उसकी मौसी जो चाहती है वो करने के लिए तैयार है एंड इसीलिए सिप्रा के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्हें जो करवाना है वो सब करने के लिए भी आर्यन रेडी है। ये सुनकर आर्यन की मौसी खुश हो जाती है एंड वो उसे यूएसए बुलाती है। बट आर्यन अपनी मौसी से कहता है कि वो यूएसए नहीं आएगा बल्कि वो चाहता है कि वो सिप्रा को इंडिया भेज दे एंड ऐसा इसीलिए क्योंकि आर्यन अपनी मौसी से कहता है कि वो सिप्रा के अंदर इंडिया में भी एक्सपेरिमेंट करना चाहता है और वो ये देखना चाहता है कि सिप्रा इंडिया के अंदर फिट बैठती है नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल आर्यन की मौसी सिप्रा को इंडिया में लॉन्च करना चाहती थी। और फिर इन्हीं सब रीजंस की वजह से आर्यन की मौसी रेडी हो जाती है एंड वो सिप्रा को आर्यन के पास इंडिया भेज देती है। इधर जैसे सिप्रा आर्यन के पास पहुंचती है वैसे आर्यन उसे लेकर सीधा अपने घर जाता है एंड उसे अपनी फैमिली से मिलवाते हुए सबसे कहता है कि वो इस लड़की से प्यार करता है एंड ये लड़की यूएसए में रहती है जिसका नाम सिप्रा है एंड इस लड़की के पेरेंट्स नहीं है यानी कि ये अनाथ भी है। ये सुनकर आर्यन की फैमिली काफी खुश होती है और फिर इसीलिए सिप्रा आर्यन और उसकी फैमिली के साथ उसके घर में रहने लगती है। हालांकि इस दौरान आर्यन मेक श्योर करके रखता है कि किसी को भी ये बात पता न लगे कि सिप्रा असल में ह्यूमन नहीं बल्कि
बल्कि एक रोबोट है और वह काफी हद तक सिप्रा की सच्चाई छुपाने में कामयाबी हो जाता है। और फिर इसी तरह से कुछ दिन बाद ही उनकी एंगेजमेंट होती है, जिसके अंदर आर्यन और सिप्रा एंगेजमेंट कर लेते हैं। बट फिर उसके कुछ दिन बाद ही हमें देखते हैं कि आर्यन का एक कजन अचानक से सिप्रा को उसके रूम में देख लेता है, जिस टाइम पर सिप्रा चार्ज हुई होती है। एंड फिर इसीलिए वो सिप्रा के पास जाता है और सिप्रा से पूछता है कि आखिर वो सब क्या कर दिया है। और क्योंकि सिप्रा एक रोबोट होती है, इसीलिए वो आर्यन के कजन को सब कुछ बता देती है कि वो असल में एक रोबोट है और वो उस टाइम पर अपने आप को चार्ज कर रही है। बट फिर इसके बाद ही हमें देखते हैं कि शाहिद कपूर यानी कि आर्यन ये सब देख लेता है एंड इसीलिए उसका कजन सिप्रा के बारे में फैमिली को न बता दे, इसके लिए वो अपने कजन को डराता है एंड उसे चुप रहने के लिए कहता है, जिस पर उसका कजन भी चुप हो जाता है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं एंड देन फिर वो वाला दिन आ जाता है जिस दिन आर्यन और सिप्रा की शादी होने वाली होती है। यहाँ पर हमें देखते हैं कि आर्यन ने अपने फ्रेंड को सिप्रा के बारे में बता दिया होता है एंड इसीलिए आर्यन का फ्रेंड उसे एडवाइस देता है कि वो ऐसा ना करे और एक रोबोट से शादी ना करे, क्योंकि एक रोबोट चाहे कुछ भी कर ले बट वो एक ह्यूमन नहीं बन सकती। लेकिन अब क्योंकि आर्यन सिप्रा से लव करता था, इसीलिए वो इन सारी बातों को इग्नोर करता है एंड वो सिप्रा से शादी के लिए तैयार रहता है। बट उसी दिन की शाम को हमें देखते हैं कि सिप्रा अपने आप को चार्ज कर रही होती है, बट उसी टाइम पर अचानक से लाइट चली जाती है एंड फिर झटके से लाइट वापस आती है। बट इस वजह से सिप्रा के सर्किट में शॉक लगता है एंड उसके मदरबोर्ड में मेल फंक्शन हो जाता है, यानी कि सिप्रा के सिस्टम में खराबी आ जाती है। एंड फिर इसीलिए सिप्रा बहुत ही अजीब बिहेव करने लगती है, जैसे कि वो कभी बहुत धीरे बोलती है, फिर बोलते बोलते बहुत तेज हो जाती है और चलते टाइम पे बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी होकर चलती है। इसके साथ ही सिप्रा वो सारे टास्क करने लगती है जिन टास्क के बारे में उसे मना किया गया होता है, जैसे कि शादी वाले दिन ही वो सबके सामने आकर सारे मेहमानों के सामने नाचने लगती है। एंड जब ये देखकर आर्यन की बुआ उसे रोकने आती है, तब वो आर्यन की बुआ को 2 चांटे भी मार देती है। इसके साथ ही वो आर्यन के कजन को पकड़ती है, उसे घसीटते हुए छत पर ले जाती है एंड छत पर लाकर उसे नीचे फेंक देती है। बट अब क्योंकि नीचे तत्ता होता है, इसीलिए आर्यन का कजन बच जाता है। बट सिप्रा रुकती नहीं है और वो इसी तरह से टेढ़े मेढ़े काम करने लगती है। ये सब देखकर आर्यन उसके पास आता है एंड वो उसे पकड़कर रुकने के लिए कहता है और साथ ही साथ वो उसके बटन को ऑफ करके उसे रोकने की भी कोशिश करता है ताकि वो किसी तरह से शट ऑफ हो जाए। बट हम ये देखते हैं कि सिप्रा ऑफ नहीं होती और वो आर्यन को हटने के लिए कहती है, लेकिन क्योंकि आर्यन नहीं हटता एंड उसका हाथ नहीं छोड़ता, इसीलिए सिप्रा लोहे की बाल्टी को उठाकर उसे सीधा आर्यन के सर पर मार देती है, जिससे आर्यन नीचे गिर जाता है। एंड फिर हम ये देखते हैं कि सिप्रा सीधे मंडप के पास जाती है एंड वहां से जलती हुई लकड़ी उठाकर सब तरफ आग लगाने लगती है और वो मंडप के साथ साथ आसपास के सारे कपड़ों में भी आग लगा देती है। एंड फिर इसीलिए ये सब देखकर आर्यन अपनी शादी वाली तलवार को उठाता है एंड उसके पीछे वाले हिस्से से सिप्रा के ऊपर अटैक करता है। एंड फिर उस तलवार के 2-3 अटैक लगते ही सिप्रा शट ऑफ होकर नीचे गिर जाती है, जिसके बाद सारी फैमिली शांति की सांस लेती है। एंड फिर यहीं पर हमें देखते हैं कि आर्यन को रियलाइज हो चुका है कि एक रोबोट चाहे कुछ भी कर ले बट वो कभी ह्यूमन नहीं बन सकती। इसके बाद ये सीन खत्म होता है एंड हमें आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि अब 6 महीने बीत चुके हैं और 6 महीने बाद आर्यन की मौसी एक लॉन्च इवेंट के अंदर सिप्रा को लॉन्च कर देती है, जहाँ पर वो ये बताती है कि ये सिप्रा 2.0 है और असल में सिप्रा 2.0 इसीलिए क्योंकि आर्यन की मौसी ने सिप्रा के अंदर से सारे मेल फंक्शन को ठीक करके उसे लॉन्च कर दिया था। इसी लॉन्च इवेंट के अंदर आर्यन भी होता है। बट यहीं पर हमें देखते हैं कि आर्यन से कोई लड़की बात करने आती है, बट जब वो लड़की आर्यन से बात कर रही होती है तब सिप्रा उसे देखकर घूरने लगती है और इस चीज को आर्यन का फ्रेंड नोटिस करता है, इसीलिए वो आर्यन को इस बारे में बताता है एंड आर्यन से कहता है कि जब वो दूसरी लड़की से बात कर रहा था तब सिप्रा उन दोनों को घूर रही थी और वो जेलस फील कर रही थी। बट आर्यन इस बात को टालते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, सिप्रा तो मशीन है और उसे तो रिसेट भी कर दिया गया है और अब तो उसके अंदर मेरी कोई मेमोरी भी नहीं है। बट इसके बाद ही जैसे आर्यन सिप्रा को देखता है वैसी सिप्रा भी उसे देखती है एंड सिप्रा उसे देखकर स्माइल करती है, जो देखकर आर्यन थोड़ा शॉक हो जाता है। बट फिर इसके बाद ये मूवी एंड हो जाती है और स्क्रीन के ऊपर लिखा आता है टू बी कंटिन्यूड, जिसका मतलब ये मूवी तो एंड हो चुकी है लेकिन हो ना उसकी कहानी अभी भी बाकी है। सो इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आए, जहाँ पर शायद से हमें इसके आगे की स्टोरी पता चले। लेकिन तब तक के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। तो दोस्तों यही थी वीडियो तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया मूवी के ऊपर। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करें। इस मूवी की स्टोरी में और हमारी वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो कमेंट्स के अंदर गुड या फिर वेरी गुड जरूर लिखें एंड आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।